पर्व और त्योहार हिंदुओं में मनाए जाते हैं। सबका कुछ न कुछ धार्मिक परंपरा हमारे आदि ऋषि महर्षि और महापुरुषों को लेकर के मनाए जाते हैं। इस एकादशी का जो धार्मिक परंपरा है वो है, तो ये इसका लगभग आप देखें तो जब दुर्वासा ऋषि हुए थे उस समय महाराज अम्बरीश हुए थे। उनकी बहुत लंबी घटनाएं हैं उनका, वहां से लेकर तब से अब तक, यहाँ तक कि भारत में लगभग वैष्णव संत इस एकादशी पर्व का और समाज में भी घर गांव में इन सब चीज का व्रत, उपवास, स्नान, फलाहार, पारायण, हर विधि विधानों का पालन करते हैं। लगभग 24 एकादशी हिंदुस्तान में वैष्णव लोग बराबर उपवास व्रत मनाते हैं, जिसमें से कि चित्रकूट धाम जहाँ परम पूज्य परमहंस महाराज जी का निवास रहा है, चूंकि वह वैष्णव धाम होने के वजह से वहाँ परमहंस महाराज जी भी के यहाँ भी एकादशी पर्व आने लगा। परमहंस महाराज तो परमहंस ही ठहरे, लेकिन सामाजिक लोक रीति की वजह से लोग मनाने लग गए और ये परंपरा परमहंस महाराज जी के समय से ही अब तक बराबर चली आ रही है, जो कि गुरु महाराज के माध्यम से हम सब के बीच आज एकादशी का पर्व हम सब मना रहे हैं, जिसमें आज हम सब व्रत उपवास रखेंगे दिन भर, लगभग अनवरत सत्संग। एकादशी क्या है, एकादशी का फल और वास्तव में इसका आध्यात्मिक स्वरूप विवरण जो हमारे यहाँ से प्रसारण गुरु महाराज और आप सब शिष्यों के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से आध्यात्मिक साधना को लेकर स्पष्ट किया गया एकादशी को लेकर। और ये भी नहीं कि कोई नई चीज बताई गई है, जो भी गीता रामायण महापुरुषों के माध्यम से, कबीर, तुलसी, नानक के माध्यम से जो कुछ समाज में बताया गया आध्यात्मिक साधना को लेकर के, जैसे विनय पत्रिका में आप देखें कि तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया कि एकादशी एक मन बस कर सेवहु जाए, सोई व्रत खल कर फल पावई आवागमन शाय। जब मन साधना करते करते मन की जो अनंत दशाएं हैं, त्रिया योनियों में भटकते भटकते और ऐसे भी दुर्लभ मानव तन, दुर्लभ मनुष्य तन को पाकर, सदगुरु को पाकर फिर साधना आचरण में पार लग गई। तो इस प्रकार से जब मन अनंत दशाओं से भटकते भटकते एक तो एकमात्र परमात्मा है, इस दशा को जब प्राप्त हुआ तो सोई व्रत कर फल पावई। इसका परिणाम क्या हुआ कि जैसे ही जीव एकमात्र परमात्मा की विलय हुआ तो आवा गमनशाय, आवा अर्थात जन्म लेना, गमन अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार माँ के जठर में जाना, मृत्यु को मात्र कलेवर परिवर्तन है, अनंत दशाएं हैं, भटकना है। जीव इससे उत्थान करते करते साधना के माध्यम से और एकमात्र दशा स्वरूप में जैसे ही प्राप्त हुआ, विलय हुआ तो सोई व्रत कर फल पावई आवागमनशाय। परमात्मा के स्वरूप में जो आत्मा का सहज स्वरूप परमात्मा है उसमें विलय हो गया, मुक्ति सहज मिल गई। ये आध्यात्मिक स्वरूप रहा है। वर्तमान समय में ये बताएं महाराज जी, आश्रम में लगभग कितने की भीड़ जनसलाभ के रूप में? लगभग क्या है कि अपने यहाँ आश्रम में दो ही पर्व विशिष्ट हैं। एक तो परम पवित्र पावन गुरु पूर्णिमा का त्योहार और दूसरा ये एकादशी का त्योहार। और गुरु महाराज के यहाँ भीड़ तो अनवरत लगी ही रहती है, जहाँ गुरु महाराज रहते हैं भीड़ वही गुरु महाराज के लिए ही भीड़ है। भीड़ गुरु महाराज के लिए स्वयं एक दूसरे के पूरक है और भीड़ लगभग आज पर्याप्त है। बस स्टैंड में यहाँ से वहां तक कम से कम 20,000 की भीड़ मिनिमम है। या लोगों को बताने के अनुसार कि लाखों की भीड़ बता रहे हैं लोग। हम तो पूरा घूम नहीं पाते क्योंकि आश्रम का विस्तार वहां से कहाँ गाड़ी घोड़ा, और हम तो बस अंदर अंदर रह जाते हैं, हमारी सेवा इधर है। तो भीड़ भाड़ लोगों का कहना है कि करीब 1 लाख की भीड़। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। राम की बाबा दीपक महाराज एक प्लास्टिक की व्यवस्था रेडी हो जाता वो ऑन कर दिया। जैसा कि महाराज जी आपने बताया, गुरु पूर्णिमा के बाद सबसे बड़ा पर्व एकादशी का मनाया जाता है आश्रम में। हम ये जानना चाहते हैं एकादशी पर्व पर शिष्यों ने दादा गुरु महाराज से वह परंपरा का नियम कब रखा और उसका बदलता स्वरूप कहाँ पहुंचा, इसके बारे में आप बताइए। दादा गुरु महाराज के समय से तो क्या था कि एक ब्राह्मण थे गणेश लंबरदार, तो उन्होंने आकर के फूल पत्ती चढ़ा करके और धीरे धीरे एकादशी पर्व वहां से कम संख्या में, फिर धीरे धीरे 60, फिर धीरे धीरे 100, फिर धीरे धीरे ऐसे भीड़ जुड़ती चली गई। लेकिन आज लाखों की भीड़ है। आज के दिन जैसे हमारे यहाँ का नियम है कि अनवरत अन्न क्षेत्र चलता है तीनों टाइम, दोपहर और शाम को। लेकिन आज सब लोग व्रत रखते हैं, भक्त लोग और महात्मागण सभी लोग व्रत रखते हैं और शाम के समय फलाहार सबके लिए व्यवस्था, सबके लिए शाम को फलाहार लाखों लोगों की व्यवस्था। और फिर इसके बाद कल जो है पारायण समय से दही पापड़ घी अचार खिचड़ी के 4 यार जो है कि पूरा विस्तार जीवनादर्श परमहंस जी के जीवनी में इन सब चीजों का वर्णन है। इस समय आश्रम में किन किन परमहंस आश्रम से संत
का आगमन हुआ है उनका हाँ, जहाँ तहाँ जितने भी गुरु महाराज के शिष्यगण हैं, जो भी गुरु महाराज के प्रति आस्था मानने वाले हैं, जो भी, तो सब लोग गुरु महाराज के यहाँ सब एकत्र होते हैं, गुरु महाराज का दर्शन सब लेते हैं। नियम ही है कि इन सब त्योहारों में सभी महात्मागण एकत्रित होते हैं, दर्शन करते हैं और आश्रम के सभी नियमों का पालन करते हैं। सभी वरिष्ठ महात्माओं का जो है, विद्वान संत महात्माओं का दिन भर से आज सत्संग प्रोग्राम भी चला है, सबका अमृत वचन भी सुनने को मिला है। अंत में गुरु महाराज के माध्यम से अमृत वर्षा, अमृत सत्संग का सबको समापन किया गया। सब लोग भक्तगण आशीर्वाद लेकर के, फलाहार की व्यवस्था है, सब लोग लेकर के जहां तहां लोग निकल जाएंगे। जो दूर वाले हैं वो सब कल पारायण करके सही समय से और फिर अपने अपने यहाँ यथास्थान को प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।